नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पवन क्लासेस कमालपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम जानेंगे कि वनडे एग्जामों में नोबेल पुरस्कार से कैसे-कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या-क्या आपसे नोबेल पुरस्कार से पूछ सकता है। नोबेल पुरस्कार को पूरा हम जानेंगे कि क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल नामक एक व्यक्ति थे स्वीडन के, जिनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम में हुआ था। ये अल्फ्रेड नोबेल नामक एक व्यक्ति थे। अल्फ्रेड नोबेल, ये इनका जन्म स्वीडन में हुआ था। स्वीडन के स्टॉकहोम में स्वीडन के स्टॉकहोम में 1833 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने 1867 में एक खोज की थी। 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में स्टॉकहोम में हुआ था। इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी और जब इनकी मृत्यु हुई तो इन्होंने एक वसीयतनामा छोड़ा था और उस वसीयतनामा में इन्होंने ये लिखा था कि हमारी सारी संपत्ति जो विश्व के लिए काम करेगा, जो विश्व में अच्छा काम करेगा, उसको सारी संपत्ति का जो भी मुआवजा होगा उससे उसको प्राइज दिया जाएगा और तब से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखिए नोबेल पुरस्कार हम जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना होती है 1901 ईस्वी में। और नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बट अब छठा क्षेत्र भी जुड़ गया है, अर्थशास्त्र। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया था, तो 1967 में जोड़ा गया था नोबेल पुरस्कार को। और नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1969 में। आप जानेंगे कि अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था 1967 में और पहला मिला है अर्थशास्त्र का 1969 में। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। अब हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब होती है, तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में की जाती है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर के महीने में की जाती है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर के महीने में की जाती है और ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार घोषणा अक्टूबर में होगी और दिया जाएगा 10 दिसंबर को। अब जानेंगे कि अब तक सबसे अधिक किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रेड क्रॉस कमेटी, नाम सुना होगा आपने, रेड क्रॉस कमेटी। रेड क्रॉस कमेटी, इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब जानते हैं कि 2 बार नोबेल पुरस्कार किनको किनको मिला है, तो 2 बार नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, तो ये है आपकी मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। ये 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको की नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया है। यदि आपसे पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो मैडम क्यूरी। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है, पाने वाली प्रथम महिला, तो ये है आपकी मैडम क्यूरी। और 3 व्यक्ति ऐसे हैं, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर, जिनको की 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर महिला की बात करेगा तो मैडम क्यूरी। अब हम जानते हैं कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब कब दिया गया था, तो मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया गया था। 1931 में दिया गया था एरी एक्सेल को और डैग हैमरशोल्ड को और डैग हैमरशोल्ड को 1961 में। ये दोनों मरणोपरांत दिए गए थे। तो अब तक 2 मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। फिर 1974 में ये नियम लाया गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब बंद किया गया, तो 1974 में एक नियम लगा कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया जाएगा। अब हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो प्रथम भारतीय व्यक्ति है रविन्द्रनाथ टैगोर।
इनको दिया गया था 1913 में। प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रथम चिकित्सक कौन है भारतीय, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगर बात करता है चिकित्सक की कि प्रथम भारतीय चिकित्सक या फिर पूछे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। यह है आपके डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। आगे हम बात करते हैं, आगे आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये है आपके सर सीवी रमन। इनको दिया गया था 1930 में रमन प्रभाव के लिए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारतीयों के बारे में, तो प्रथम भारतीय व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। प्रथम चिकित्सक डॉक्टर हरगोविंद खुराना और प्रथम वैज्ञानिक है सर सीवी रमन, 1930 में दिया गया था रमन प्रभाव के लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है, तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति, अगर व्यक्ति की बात करेगा तो लॉरेंस ब्रैग। और महिला की बात करेगा सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, तो महिला है आपकी मलाला यूसुफजई। लॉरेंस ब्रैग को 25 वर्ष की अवस्था में दिया गया था और मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष की अवस्था में दिया गया था। मलाला यूसुफजई इनको 2014 में दिया गया था और 2014 में इनके साथ ही कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था नोबेल पुरस्कार शांति का। कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनके साथ, मलाला यूसुफजई के साथ, जिनकी की उम्र उस टाइम 17 वर्ष की अवस्था में थे। आगे जानते हैं, तो यहाँ से नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम में 1833 ईस्वी में। आगे आपसे पूछा जाए कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में। आपसे बोला जाए कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो अभी फिलहाल 6 क्षेत्रों में मिलता है और पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1967 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया और अर्थशास्त्र का पहला पुरस्कार मिला था नोबेल 1969 में। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक बार किनको मिला है, तो रेड क्रॉस कमेटी को 3 बार दिया गया है नोबेल पुरस्कार। और 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो मैडम क्यूरी, लिनस पाउलिंग, जॉन बर्डिंग और फ्रेडरिक सेंगर। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति, तो लॉरेंस ब्रैग। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, ये है मलाला यूसुफजई। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ में। आगे बात करते हैं कि प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। प्रथम भारतीय चिकित्सक, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन 1930 में। आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी को भी नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था 5 बार, लेकिन मिला एक बार भी नहीं। बात करते हैं महात्मा गांधी को नामित 5 बार किया गया था लेकिन मिला नहीं। नामित 5 बार किया गया था लेकिन एक बार भी नहीं मिला था। तो महात्मा गांधी को 5 बार नामित किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए, बट दिया नहीं गया। तो इतने क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार से। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि 2020 में, और 2020 का भी अभी क्लियर कर देते हैं। देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं, 5 नोबेल पुरस्कार वो आपके दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, और शांति वाला दिया जाता है आपका ओस्लो नॉर्वे। शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे। आपसे बात किया जाए कि 2020 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था,
2020 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था WFP को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका कि ये होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। आपसे बात करें कि 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये है लुईस ग्लुक, ये है लुईस ग्लुक। आपसे बात करें कि 2020 के रसायन का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये है आपका कार्पेंटियर और जेनिफर डोडना या जेनिफर डुंडा। आपसे बात किया जाए कि 2020 के भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? भौतिक का, तो ये है एंड्रिया रोजर पैनरोज और गेंजेल। आपसे बात करें कि 2020 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? 2020 के चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये है एम चार्ल्स राइस, हार्वे जे एल्टर और माइकल हाफ्टन। अगर ये पूछा जाए कि 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये 2020 के अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था रॉबर्ट विल्सन और मिलीग्राम को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।